एक बड़े होटल कारोबारी को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर 1 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की गई, लेकिन आखिरकार पूरे मामले में अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए और कारोबारी ने तो 20 लाख रुपए के रूप में पहली किस्त भी अपराधियों तक पहुंचा दी थी। बताया जा रहा है कि पटना के एक बड़े होटल कारोबारी हैं, जिन्हें व्हाट्सएप पर एक कॉल आता है, उसके बाद चैटिंग शुरू होती है और फिर धीरे धीरे यह बात करने लगते हैं। हनी ट्रैप के शिकार बन जाते हैं। इन्हें अंदाजा नहीं होता कि जिससे यह बात कर रहे हैं वह एक हनी ट्रैप का शिकार करने वाली लड़की है। और आखिरकार जब कई इनकी तस्वीर उसके पास पहुंच गई, उसके बाद इन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश शुरू हुई। बताया कि अगर पैसा नहीं पहुंचेगा तो फिर इनके साथ कुछ भी हो सकता है। इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाएगी। इस घटना को पूरी तरह से दबाने के लिए अपराधियों ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की, लेकिन किसी तरह 20,000 रुपए पहली किस्त डर के मारे पहुंचाने पर बात अपराधी और कारोबारी के बीच बनी। तभी इसकी सूचना मुजफ्फरपुर पुलिस को दी गई और पुलिस ने यहां पर काफ़ी चतुराई दिखाई और जैसा फिल्मों में दिखता है कि कैसे अपराधी तक पुलिस पहुंच जाती है, रुपए भरा बैग तैयार किया, उसमें एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया और बैग को जैसे ही वह लेकर पहुंचे, उसके बाद पीछे कुछ घंटों तक जो चेस है वो पुलिस करती रही और आखिरकार 20 लाख रुपए बरामद कर लिया। अहियापुर थाना पुलिस ने अंजाम दिया है और इस कार्रवाई की तारीफ है, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुजफ्फरपुर के शातिर अपराधी तमाम थे और पटना के नामचीन होटल व्यवसायी को जाल में फंसाया था। डीप फेक और एआई के सहारे वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अपराधियों ने कारोबारी की कुछ एडिटेड फर्जी तस्वीर तैयार की और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। आखिरकार मामले को रफा दफा करने के लिए अपराधियों ने पीड़ित कारोबारी से सीधे 1 करोड़ की भारी भरकम रकम मांग डाली। बदनामी के डर से कारोबारी अपराधियों के बताए ठिकाने पर 20 लाख रुपए पहुंचा दिया। अपराधियों ने इस रकम को अहियापुर थाना के एक सुरक्षित मकान में छिपा कर रखा था। बताया जा रहा है कि एसएसपी के निर्देश पर एक स्पेशल टीम बनी और इस टीम ने पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने एक्शन लिया, जिसके बाद सिटी एसपी मोजिबुल्ला अंसारी के नेतृत्व में टीम बनाई और टीम पूरी तरह से जाल बिछाकर उस पैसे को बरामद किया है। साथ ही अपराधियों की तलाश तेज है। संध्या के समय में सूचना मिली कि एक व्यक्ति से 20 लाख रुपए फिरौती की रकम मांगी गई है और मौके पे फिर पुलिस पहुंची। राकेश कुमार, जो एसकेएम गेट नंबर 2 के सामने उनका आवास है, वहां से 20 लाख रुपए बरामद किए, उसका सीजर बनाया। सूचना में ये बात पता चली थी कि 1 करोड़ का डिमांड किया गया था, जिसमें से 20 लाख ही पुलिस बरामद कर पाई है अभी तक। ये एक फिरौती की रकम मांगी गई थी किसी एक व्यक्ति से। अभी उनके बारे में पता लगाया जा रहा है और ये पैसा कहाँ से आया, क्या हुआ, इसके बारे में भी इनकम टैक्स को अभी बताया, इनकम टैक्स को सूचित किया गया है। इनकम टैक्स की उचित कार्रवाई करेगी और इस 20 लाख रुपए को अभी सीज किया गया। तो पुलिस ने भी अपील किया है कि किसी तरह से इस पूरे मामले में टाउन सीडीपीओ विनीता सिन्हा ने बताया है कि पटना के कारोबारी को एडिटेड फोटो के जरिए ब्लैकमेल किया गया था। दिनांक 15 और 16 जुलाई की रात्रि को अहियापुर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसके आलोक में एक विशेष टीम का गठन करते हुए अभिषेक कुमार, पेशर राकेश कुमार, जो कि एसकेएमसीएच के सामने वाली गली में रहते हैं, उनके घर पर छापामारी की गई। छापामारी में उनके घर से एक बैकपैक को जब्त किया गया, जिसमें से 20 लाख रुपए बरामद किए गए और उसकी जब्ती वहीं पर की गई, जिसमें वीडियोग्राफी करते हुए जो अभिषेक कुमार के माता पिता हैं उनके समक्ष उनकी उपस्थिति में वीडियो बनाया गया तथा जो जब्ती सूची है उस पर भी अभिषेक कुमार के माता पिता का हस्ताक्षर लिया गया। पुनः उस राशि को अहियापुर थाना पर लाकर गिनती की गई, जिसमें उसे 20 लाख रुपए पाया गया तथा एक बंडल में उसमें एक ट्रैकर लगा हुआ पाया गया, जिसके आधार पर छापामारी की गई थी। ट्रैकर को विधिवत जब्त किया गया तथा इस पूरे घटना की स्टेशन डायरी एंट्री की गई उसी रात को। आज दिनांक 18/7/2026 को जो पीड़ित पक्ष है उनके द्वारा
थाना पर उपस्थित होकर इस संबंध में एक आवेदन दिया गया है, जिसके आलोक में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि इसमें अभियुक्त अभिषेक कुमार तथा उनके गिरोह के 2-3 अन्य सदस्य जो पीड़ित हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डीप फेक के माध्यम से कुछ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो जनरेट किए हुए हैं उसके थ्रू ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जा रहा था तथा उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनको झूठे केस में फंसाने की बात कहकर विगत कुछ समय से उनसे रैंसम वसूली की जा रही थी। पीड़ित पक्ष के द्वारा बताया गया है कि अभी तक कुल 97 लाख रुपीज़ उनके द्वारा जो अभिषेक कुमार और उनके गिरोह के अन्य लोग हैं उनको दी गई है, जिसमें से दिनांक 15-16 की रात्रि को अय्यापुर थाना के द्वारा 20 लाख रुपए को बरामद कर लिया गया है और जो बची हुई राशि है तथा अभियुक्त हैं उनके लिए अभी भी छापामारी जारी है। तो जाहिर है कि जिस तरह एआई की तकनीक में लगातार आगे बढ़ रहे हैं उसी तरह इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। अब देखना होगा कि आखिर इसके मुफ्त मेन जो तमाम अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी कब होती है।